नमस्कार दोस्तों। और आज हम लोग बातें करेंगे अपने टॉपिक पास्ट परफेक्ट पर। तो इसके पहले हमने देखा था पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है और इसका इस्तेमाल किन किन कंडीशन में करते हैं, और उसके बाद कॉन्टिन्यूअस को भी हम लोगों ने देखा था, पैटर्न्स जाने थे। इंडेफिनिट के लिए हमने पैटर्न 2 आपको बताया था, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस रेस्ट वर्ड, और पास्ट सेकेंड जो पैटर्न था सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। और हमने कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या जाना था कि पास्ट टाइम में भी यदि कोई घटना गोइंग ऑन होती है और किसी सर्टेन टाइम में, तो उसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस में मेंशन करते हैं। और पैटर्न हमारे पास सिंपल था, वाज वर्ब सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बी वर्ब। और आज हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट को। तो दोस्तों सबसे पहले जानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस ये होता क्या है। जैसा कि हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट में कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है कि परफेक्ट का मतलब कंप्लीटेड, पूर्ण, और प्रेजेंट में रहता था कि प्रेजेंट में कोई काम क्या हो, कंप्लीटेड हुआ हो। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट जब हम लोग पढ़ते हैं तो पास्ट टाइम में कोई जो घटना होती है वह क्या है, ऑलरेडी किसी भी सर्टेन टाइम का जो पास्ट है वो पास्ट टाइम में शुरू हुआ और पास्ट टाइम में खत्म हो गया। तो ऐसे सेंटेंसेस को मेंशन करने के लिए जिस टेंस का इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब दोस्तों है कंप्लीटेड और फिनिश, और पास्ट का मतलब तो आपको पता ही है, द टाइम दैट हैज गॉन, और टेंस रिप्रेजेंट्स टाइम एज वेल एज एक्शन। सो पास्ट टाइम में कोई घटना ऑलरेडी फिनिश्ड हो चुकी है, ठीक है, किसी सर्टेन टाइम में, तो हम मेंशन करते हैं सिंपली पास्ट परफेक्ट। इसके पैटर्न से हमारे पास 2 सबसे पहले जानेंगे। और इसका पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, एक तो एक्शनल होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब हैड का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और हम लोग रेस्ट वर्ड्स की प्रायोरिटी, ठीक है। और एक दूसरी घटना क्या है, दूसरी घटना कहने का मतलब जो दूसरा पैटर्न है भिन्न सेंटेंसेस को मेंशन करने के लिए वो सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हम हैड लगाते हैं, साथ ही साथ हम बिन का प्रयोग करते हैं दोस्तों, और उसके बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट मेंशन करते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसमें हम लोग नाउन को रखते हैं, एडजेक्टिव्स को प्रायोरिटी देते हैं, एडवर्ब्स की प्रायोरिटी देते हैं। ये 2 पैटर्न का हम इस्तेमाल करके समझेंगे। आइए दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले एक्शंस के लिए। जैसे पास्ट टाइम में जैसे मैंने कोई एक्शन किया है, जैसे कि आई हैड लेफ्ट दिस स्कूल, मैंने इस स्कूल को तब लेफ्ट किया था जी, आई हैड लेफ्ट दैट स्कूल व्हेन आई वाज 10, जब मैं 10 का था तभी मैंने उस स्कूल को क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। तो I had left the school, that is past perfect tense। और I was 10 तो आपको पता ही है, ये मेरा क्या है, past indefinite। और SCCC की बात करेंगे तो ये मेरा प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये मेरा क्या है, टाइम क्लॉज का SC। और आप बताइए, बैक वाले वीडियोज में जाकर देखिए सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। PCSC होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, हमको याद है ना। यदि आपको याद नहीं है तो चलिए क्लास देख लीजिए सेंटेंसेस को, थोड़ा सा हटकर मैं टॉपिक पर बात कर रहा हूं दोस्तों, खासकर चलिए मैंने सबके लिए सेंटेंसेस हमने 2 बताए थे, एज पर मीनिंग के अनुसार और एज पर स्ट्रक्चर्स के अनुसार। तो स्ट्रक्चर्स के अनुसार मैंने बताया था कि ये 4 होते हैं, इसमें हमने बताया था सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस की खासियत होती है कि एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब रहेगा, उसको सिंपल कहते हैं दोस्तों। और दूसरा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की खासियत क्या है कि हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है और साथ ही साथ SC होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस की खासियत क्या है दोस्तों, ये अपने बाद PC रहेगा और साथ ही साथ CC रहेगा। और
अगला जो सेंटेंस मैंने बताया था वो था मिक्स्ड सेंटेंस, ठीक है। और इसमें हमने क्या देखा था कि जब तीनों आपस में मिल जाते हैं पीसी, एसी और सीसी, ठीक है, तो हमारा क्या बनता है मिक्स्ड सेंटेंस। एक चीज मैंने और भी बताया था, एक्चुअली हमारा आज का विषय पास्ट परफेक्ट है, लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है इसलिए मैं सोचा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, आप एसी को भी आगे रख सकते हैं दोस्तों, पीसी मिडिल भी जा सकता है, ठीक है। ये जो हमारा एसी है ये आगे हो सकता है, ये लेटर जा सकता है, तो इसमें कोई बाध्यता नहीं। कंपाउंड सेंटेंस में कभी भी कोऑर्डिनेट क्लॉज पहले नहीं इस्तेमाल हो सकता, ठीक है, जब भी होगा तो वो बाद में इस्तेमाल होगा। तो ये हमारा रहा। और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B2 का जैसे एग्जांपल हम लोग लेंगे, दे हैड डिफीटेड देम। चलिए अब आप लोग की बारी है, अब आप सेंटेंस बोलो, एक एक सेंटेंस, अच्छा सेंटेंस सोचकर बोलो, जल्दी से बोलो। Our sir had promoted us. Yeah, our teacher has promoted us. Nice sentence, dear. Our Teacher had promoted us in class 12. teacher had promoted us. दोस्तों अभी कुछ नहीं करना है, मैं सिर्फ आपसे ये कर रहा हूँ कि आप पहले स्ट्रक्चर देखो, उसके बाद मीन्स स्ट्रक्चर देखने के बाद आपको सेंटेंस बनाना है। आपको एकदम बेसिक्स में समझा रहा हूँ कि कैसे सेंटेंस बनाएंगे। हिंदी वाले भाषी जो भी विद्यार्थी होंगे वो लोग जैसे चुकी थे दोस्तों, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ओल्ड हो चुकी है। हमें इंग्लिश सीखने के लिए चुके थे, ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इफ यू नो लाइक दैट यू कैन टीच इन अ इंग्लिश मीडियम स्कूल वेयर देयर इज नो वर्ड्स ऑफ हिंदी इज अलाउड। तो ऐसी स्थिति में आप नहीं समझा पाओगे, इसलिए हमें सिर्फ समझना है, एक्शंस को समझना है और एक्शन के साथ साथ टाइम को पकड़ना है। यदि आपने टाइम और एक्शन दोनों को पढ़ा तो टेंस खत्म है। टेंस से ही तो होता है एक्शन इन टाइम, और कौन सा टाइम है उसी के अनुसार टेंस का क्लासिफिकेशन किया गया है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है। मोर एग्जांपल्स, अभी सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 1 से एग्जांपल्स दो, आप बोलिए जल्दी से। I have played tennis 10 years before. I had played tennis, ठीक है, Regularly. I had played tennis। चलिए बहुत बढ़िया सेंटेंस है, सिर्फ स्ट्रक्चर्स को पुट किया गया। आइए हमने देख लिया कि ये सेंटेंसेस क्या इस पैटर्न्स पर आधारित है। क्या ऐसे भी सेंटेंसेस हो सकते हैं जो इस पैटर्न्स पर हो? तो ये पैटर्न के लिए मैं फिर से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देना चाहूंगा। जैसा कि मैंने बिगिनिंग में बताया था कि परफेक्ट टेंस वह टेंस होता है दोस्तों जो पास्ट टाइम में कभी शुरू हुई थी और पास्ट टाइम में समाप्त हो गई। एक ऐसा स्टेट, जैसे मैं एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं। मैंने 2010 या 2010 से मैंने खेलना शुरू किया जी, और 15 तक मैंने डिक्लेयर कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया अब मुझे नहीं खेलना है, मैंने रिटायर्ड संन्यास की घोषणा कर दी। तो हम कह सकते हैं कि आई हैड बीन अ प्लेयर, क्योंकि मैं खेलता था तो प्लेयर बन गया, सिंस 2010। मैं 2010 से एक खिलाड़ी रहा था। अब खिलाड़ी रहा था इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपने 10 से खेलना शुरू किया था और लेकिन अब भी आप नहीं है। इसका मतलब है कि आपने क्या कर दिया, अब उस गेम को आपने डिक्लेयर कर दिया, आप रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करते। यदि आज भी आप प्लेयर होते दोस्तों तो फिर ये हैड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैव में। हमने क्या बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट रिलेट करके पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि कोई घटना पास्ट टाइम में शुरू होती है और वर्तमान में जारी रहती है, यानी उसका इन्फ्लुएंस वर्तमान में भी रहता है, तभी तो मैंने कहा था उसको प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या समझा रहा हूं कि पास्ट टाइम में कोई घटना हुई
वैसा हुआ, और पास्ट टाइम में खत्म हो गया। पास्ट का कोई सर्टेन टाइम था, कोई घटना एक्शन शुरू हुई और डन हो गई। तो जैसे कि मैंने ये कहा, जैसे हम कह सकते हैं कि had been in a hospital for few days। दोस्तों few months ago वो एक्सीडेंट में घायल हो गया। He was carried to the hospital। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और कुछ दिनों तक वो हॉस्पिटल में रहा। और हॉस्पिटल में रहा तो क्या अभी भी है? नहीं, उसकी छुट्टी हो गई, हॉस्पिटल ने उसको रिलीज कर दिया। तो ये घटना पास्ट में हुई, शुरू हुई और पास्ट टाइम में ही समाप्त हो गई। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें प्रॉब्लम है। और मैं एग्जांपल्स दे, इज इट विजिबल हियर? देखो नहीं, दैट्स हियर मोर एग्जांपल्स। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को डांट खानी पड़ती है तो हम कुछ समय के लिए टेंस रहते हैं, फिर टेंस से बाहर निकलते कोई मना उना लेते हैं, आप चुप रहो, गलती से मैंने डांट फटकार दिया पढ़ाते के दौरान, चॉकलेट दे देते हैं निकाल करके, बच्चे खुश हो जाते हैं। तो किसी समय पास्ट टाइम में वो गुस्सा रहा, वो अब गुस्से से बाहर है, उदास था, उदास वाले जोन से बाहर है। कैसे एग्जांपल्स बनेंगे? He had been sad, वो उदास रहा था जी। चलिए for 2 hours, कोई भी 2 घंटे के लिए। मैं कल की घटना सपोज इमेजिन कर रहा था कि भाई वो कुछ पल के लिए मैंने कुछ ऐसा डांट का दिया, चलिए 2 years में कर दिया, हो सकता है लंबी प्रोसेस हो। He has lost someone else, 2 साल तो क्या जीवन भी निकल जाती है। वैसे वैसे घटनाएं आपके सामने अधिक गुजरी हो, आपने आंखों के सामने अपने पेरेंट्स को गुजरते हुए देखा है। दे आर द सपोर्टर्स ऑफ यू, यू आर नो वेयर राइट नाउ, यू आर स्टैंड नो वेयर। तो 2 साल में नहीं, मुझे लगता है ये 2 के जगह पर 2 सेंचुरीज गिरा जाए फिर भी आप उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो 1 सेकंड दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा पैटर्न हुआ ये पास्ट परफेक्ट का है। तो आप जल्दी से सेंटेंस को नोट कर लो। पहुंच आधा घंटा के सब बनेगा नहीं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग डिस्कस करेंगे यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस को। आखिर हम पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर हमने सीखा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसको हम लोग कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। याद रखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म का क्या नाम है? पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। और उसके बाद हम लोग रेस्टोरेंट्स की प्रायोरिटी देते हैं, कुछ भी हो सकता है। और एक हमने दूसरा देखा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बी प्लस कंप्लीमेंट। आखिर ये स्ट्रक्चर्स किन किन कंडीशंस में इस्तेमाल होती है दोस्तों, आइए हम लोग समझते हैं एक एक करके। एक तो जैसा हमने बताया कि पास्ट टाइम के कोई सर्टेन टाइम में, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में कोई एक्शन शुरू हुई थी और वहीं पर खत्म हो गई, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इसको ओमिट कर रहा हूँ, हम इसको अवॉइड करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा यूसेस है, जो हम टॉप फर्स्ट बना रहे हैं, इसमें क्या होती है दोस्तों कि जब पास्ट टेंस में 2 एक्टिविटीज फीलिंग होती है, 2 एक्टिविटीज हैपेंड इन द पास्ट टाइम। सपोज पास्ट टाइम में भी 2 घटनाएं पूरी तरह से घट गई, तो हम 2 घटनाएं जो पास्ट टाइम में घटित हुई है, तो इसको हम कैसे मेंशन करेंगे? तो जो 2 एक्टिविटीज होती है, इसमें हमें पहचानना है क्या कि जो हमारा अर्लियर एक्टिविटीज होगी, अर्लियर एक्टिविटीज, ठीक है दोस्तों, अर्लियर एक्टिविटीज होगी। तो ये जो अर्लियर एक्टिविटीज है, इसको दोस्तों हम मेंशन करते हैं पास्ट परफेक्ट, ठीक है ना। और जो हमारा लेटर एक्टिविटी होती है, बाद वाली एक्शंस जिसको हम कह सकते हैं, इसको हम मेंशन करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब इंडेफिनिट आपको नहीं समझ पाए हैं तो आप सिंपली याद रखिए, सब्जेक्ट का के बाद हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, रेस्ट वर्ड्स इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्या है कि पास्ट परफेक्ट टेंस अर्लियर एक्टिविटी, लेटर एक्टिविटी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। अब हम जैसे आपने हिंदी के कई फेमस सेंटेंसेस को आपने सुना होगा और एक आज तक हमारे लिए पहेली बन करके रह गई दोस्तों कि आखिर ये सेंटेंसेस को हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो मैं आपको वादा दिलाता हूं
आज के बाद हिंदी के कोई भी सेंटेंसेस आपको कंफ्यूज नहीं करने जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको आज रामबाण बताया है। ये ऐसी चीजें हैं जो हर एक कंडीशन में अप्लाई हो गए। आइए दोस्तों एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल आता है कि रोगी के मरने के पहले डॉक्टर जा चुका था। चलिए क्या डॉक्टर जा चुका था। डॉक्टर जा चुका था, या सेंटेंस हमें थोड़ा सा सुधार करके बोलने की जरूरत है। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। या हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, मेरे विद्यालय जाने के पहले घंटी बज चुकी थी, बारिश शुरू होने के पहले ही चूहे अपने बिल में जा चुके थे। ऐसे सेंटेंसेस को दोस्तों कैसे कन्वर्ट करें, तो आइए एक एग्जांपल जिसको फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिया था कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। एक है डॉक्टर का आना, दूसरा है रोगी का मरना। दोस्तों कितनी एक्टिविटीज है? तो अब मुझे बताइए यहाँ पर कि अर्लियर का मतलब होता है बिफोर। पहले घटना कौन घटी है? पहले डॉक्टर गया है या रोगी मरा है? रोगी मर गया। तो रोगी मर गया तो कौन सा टेंस में जाएगा? परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। कौन सा टेंस में होगा? पास्ट परफेक्ट। जो बाद में घटना घटी है किस में होगा? V2 अर्थात इंडिफिनिट। यानी सेंटेंस बनाया जा सकता है। कैसे बना सकते हैं? द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है, मर चुका था। कब जी? तो बिफोर द डॉक्टर केम। इसका मतलब है कि उसके पेरेंट्स वाले ने लेट फोन किया था, या पेशेंट की हालात बहुत ज्यादा सीरियस थी, सीवियर थी, बिफोर द डॉक्टर। तो आपने देखा दोस्तों हमने कैसे सेंटेंस को पहचाना और कैसे आसानी से मैंने कन्वर्ट कर दिया। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। आप इजी वे में पहचान रहे हो, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हम क्या देख रहे हैं? वर्ब का V2 फॉर्म, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का V2 फॉर्म रहता है, पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। तो इसको हम क्या लेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। ये है मेरा पास्ट परफेक्ट। और मैंने सेंटेंस कई सारे बताया था हिंदी के, मैं वो सारे ट्रांसलेट कर रहा हूँ। चलिए दूसरा था, ऐसे भी हो सकता है कि बारिश होने के पहले ही मैं अपना घर पहुंच चुका था। तो सबसे पहले बारिश हुई है, एक बारिश का होना, दूसरा मेरे घर का पहुंचना। दो एक्टिविटी है, दोनों पास्ट टाइम में खत्म हो चुकी है। जी हाँ। अब बताइए कि पहले हम घर पहुंचे थे या पहले रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी? यानी पहले घर पहुंचे तब उसके बाद बारिश शुरू हुई थी। तो जब घर पहुंचे, चलिए तो हम कैसे, पहले हम घर पहुंच चुके हैं दोस्तों, उसके बाद बारिश शुरू हुई है। तो हम क्या कैसे कह सकते हैं कि आई हैड रीच्ड, ठीक है, या हम कहेंगे रीच्ड। अब आपको मुझे बताना है कि विच फॉर्म्स विल बी द बेटर वन, आई हैड रीच्ड और रीच्ड माय होम। चलिए, माय होम, द रेन had started और simply started। बताइए कि कौन सा फॉर्म होगा दोनों में? अब आपको क्लियर है कि सबसे पहले हम घर पहुंचे हैं जी, तो अर्लियर एक्टिविटी किस में होगा? पास्ट परफेक्ट में। ये तो बिल्कुल गलत चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा। अब उसके बाद है कि जब लेटर एक्टिविटी क्या हुई है? बिफोर यहाँ पर हमने छोड़ दिया है, आप थोड़ा सा देख लो, बिफोर, ठीक है, बिफोर द रेन। तो लेटर एक्टिविटी किस में जाएगा? कैसे? V2 में, पास्ट इंडेफिनिट। तो चलिए एक और एग्जांपल मैंने लिया था, जैसे कि आपको शिक्षक बनने से पहले। चलिए एक सवाल है कि अभी मैं आपके सामने ट्यूटर का काम भले ही कर रहा था, ट्यूटर करने से पहले मैं एक फार्मर था, ठीक है। आई यूज्ड टू सपोर्ट माय फैमिली, माय फादर्स। फील्ड्स में काम करना काफी इंजॉयबल रहता है फार्मर्स, क्योंकि ये काफी कठिन परिश्रम करके अनाज उपजाते हैं दोस्तों, और उसको खा करके पूरा संसार, पूरा देश उस पर नाच करता है। तो कहीं ना कहीं फार्मर्स हमारे लिए काफी हेल्पफुल है। चलिए एक सेंटेंस में लेकर आया हूं कि मैं शिक्षक बनने से पहले एक फार्मर था, एक किसान था। इमेजिन कीजिए ऐसी एक कल्पना। तो हम कह सकते हैं, तो सबसे पहले मैं क्या बना था? शिक्षक जी नहीं,
फार्मर था। तो जब फार्मर था तो अर्लियर एक्टिविटी किस में जाएगी? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का दो स्ट्रक्चर क्या है? हैड प्लस V3 प्लस हैड बी। या तो आप कोई वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो ये स्ट्रक्चर पर जाएगा, कंप्लीमेंट वाला पर करेंगे तो कंप्लीमेंट वाला स्ट्रक्चर। तो हम कह सकते हैं कि आई हैड बीन अ फार्मर। ठीक है दोस्तों, आई हैड बीन अ फार्मर बिफोर आई became या had become, तो आप ऐसे ही आंसर कर लोगे, became a teacher। तो आप देख रहे हो ना, latter एक्टिविटी पास्ट इंडेफिनिट, अर्लियर एक्टिविटी पास्ट परफेक्ट। तो चलिए इन एग्जांपल्स को नोट कर लेंगे और आगे हम आपको कुछ और एग्जांपल्स देना है। चलिए दोस्तों एक और सेंटेंस पर बात करते हैं। द स्टूडेंट्स हैड रीच्ड देयर स्कूल बिफोर द बेल रैंग, यानी घंटी बजने के पहले बच्चे अर्थात विद्यार्थी स्कूल पहुंच चुके थे। तो सबसे पहले कौन घटना हुई है? विद्यालय का पहुंचना बच्चों के द्वारा। और दूसरा क्या होती है? घंटी का बजना। तो लेटर एक्टिविटी है बेल का बजना, तो इसलिए पास्ट इंडेफिनिट जाएगा। ये अर्लियर एक्टिविटी है, पास्ट परफेक्ट जाएगा। दोस्तों अगला यूज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यदि आपने नारेशन पढ़ा होगा तो हमने क्या, हम लोगों को पता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वह किस टेंस में कन्वर्ट होता है जी? पास्ट परफेक्ट में। याद है ना, क्योंकि चेंज ऑफ टेंस में हम लोगों को बताया गया है कि चेंज जो टेंसेस होते हैं कोरस्पॉन्डिंग चेंज होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस तो पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट। तो जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, तो जो मेरा रिपोर्टेड क्लॉज होता है सेंटेंस का, रिपोर्टेड क्लॉज, और रिपोर्टेड क्लॉज जो इसको कहते हैं जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यदि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो, क्या हो? प्रेजेंट परफेक्ट हो, और यदि हमारा ये किसका है? रिपोर्टेड क्लॉज, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है वो कैसा, कौन सा क्लॉज होता है? रिपोर्टिंग क्लॉज। स्पीच नहीं कहते इसको, क्लॉज कहते हैं। और रिपोर्टेड क्लॉज यदि हमारा पास्ट टेंस में हो, ध्यान से सुनिए, जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हो, यदि मेरा रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट टेंस में हो, ठीक है, तो रिपोर्टेड क्लॉज प्रेजेंट परफेक्ट वाला किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पास्ट परफेक्ट में। जैसे एग्जांपल में लेकर के दिखाता हूं, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, आपने देखा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग क्लॉज। ये मेरा क्या हो गया? रिपोर्टिंग क्लॉज। ठीक है दोस्तों, ही सेड आई हैव हेल्प यू, उसने कहा कि मैंने आप लोगों को मदद किया है जी। आप भले तुम लोग भूल जाओ मेरे एहसान को, लेकिन हमने कभी ना कभी तुम लोगों को मदद मैंने किया है प्रेजेंट में, तुम्हें ध्यान में नहीं है जो भी हो। ये मेरा क्या है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, जल्दी से बताओ। रिपोर्टेड क्लॉज, अभी तो बताया था। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले को क्या कहते हैं? रिपोर्टेड क्लॉज। तो जब जिसमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा रहे उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, या स्पीकर के रियल वर्ड्स जिसमें रहता है इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। विस्तृत दोस्तों मैंने नारेशन पर कई सारे वीडियो बनाए हैं, टॉपिक वाइज आप देख सकते हो। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो मैंने रखा नहीं है, कोई चलो कोई इमेजिन कर लेते हैं ऑब्जेक्ट। चलिए मैं इमेजिन कर लेता हूँ। तो जब भी ऑब्जेक्ट करेंगे तो सेट को टोल्ड में कन्वर्ट कर दो। He told me that a first person change according to subject, तो ही हो जाएगा। और यही दोस्तों जो है प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए तो हैड प्लस V3 आ गया, हैड हेल्प्ड, और ये चूंकि मी यू मेरा ऑब्जेक्टिव केस में है तो क्या हो जाएगा? सिमिलरली दोस्तों एक और चीजें हमें बताया गया है कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो चूंकि मैं इरेज करने वाला हूं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, सिमिलरली कि जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, चलिए जल्दी से आप इसको नोट कर लो। चलिए तो देखो दोस्तों, गौर से देखो,
और पास्ट परफेक्ट का हाँ इस्तेमाल हम लोग करते हैं। बहुत आसान है दोस्तों। जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला अभी बताया था क्या कहते हैं, रिपोर्टेड क्लॉज। यदि रिपोर्टेड क्लॉज हमारा पास्ट इंडिफिनिट में है तो याद कीजिए हमको पास्ट इंडिफिनिट किसमें कन्वर्ट होता है, पास्ट परफेक्ट में। और कंडीशन फिर से वही रहेगा यदि हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट टेंस का हो। रिपोर्टिंग क्लॉज यानी चेंज ऑफ टेंस होने के लिए रिपोर्टिंग क्लॉज फॉर ईवर पास्ट टेंस होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। तो रिपोर्टेड क्लॉज पास्ट इंडिफिनिट में है, हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, यही कन्वर्ट होता है किसमें, पास्ट परफेक्ट में। दोस्तों एक एग्जांपल मैं लेकर दिखाता हूं। जैसे एग्जांपल दे सेड, उन्होंने कहा, दे सेड टू मी, चलिए मैं पूरा लिखता हूं क्लियर। दे सेड टू मी यू वेंट देयर यस्टरडे। आप गए थे ना वहां पर, यस यस मैंने कहा हम भाई, आपने कैसे मुझे देख लिया कि मैं वहां पर गया हुआ था। दे सेड टू मी, मेरे दोस्त लोगों ने मुझसे कहा, क्या कहा कि यू वेंट देयर यस्टरडे, कल गया था ना तुम वहां जी। मैंने कहा कि यस, लेकिन आप मिला नहीं क्योंकि आप बिजी थे। तो अब ये सब्जेक्ट के बाद जो टू पास्ट इंडिफिनिटिव है क्या है, रिपोर्टेड क्लॉज। तो जब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो यह पास्ट इंडिफिनिट किसमें कन्वर्ट होता है, पास्ट परफेक्ट। तो देखिए दोस्तों ये यानी कि हमारा कौन सा यूज हुआ, तीसरा। तो हम लोग कैसे मेंशन करेंगे, दे टोल्ड मी दैट, ठीक है। अब ये तो यूटिवर है दोस्तों, कि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। क्योंकि ये नॉमिनेटिव केस में है, ये सब्जेक्टिव केस में है, तो इसको सब्जेक्टिव में बना दो। तो आई और वेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैड V3 में। तो आई हैड गॉन। अब हियर का देयर होता है दोस्तों, इसका मतलब है कि देयर का हियर नहीं होगा। तो अक्सर बच्चे ही कर देते हैं, दिस का डेट होता है, इसका मतलब यह नहीं कि दैट का दिस में कर देंगे। हेंस का देंस होता है, इसका मतलब देंस का हेंस नहीं होगा। तो देयर का देयर ही रह जाएगा। और यस्टरडे मेरा इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, द प्रीवियस डे या लास्ट डे में, द प्रीवियस डे। दैट डे किसको हम कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, टुडे को। टुडे को हम लोग दैट डे में कन्वर्ट करते हैं। ये मेरा यस्टरडे, इसलिए इसको किस में मेंशन करेंगे, द प्रीवियस डे में। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों ये रहा आज का पास्ट परफेक्ट, और वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी, हेल्पफुल रही होगी। हर बार की बात यदि आप नहीं समझ पाए हैं तो आप उसको रोक करके पॉज करके सारे सेंटेंसेस को नोट कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अपने सीरीज को आगे बढ़ा करके, अगले वीडियो में अगले पार्ट में। थैंक यू, तब तक के लिए।